Hello everyone, how are you all? So welcome to the Brightify platform of class 12 accountancy. So I just told you in the previous lecture that profit appropriation against profit and charge against profit. So मैंने आपको ये बताया था कि appropriation against profit and charge against profit क्या होता है. So there are the accounting treatments in the appropriation and charge against profit. So I have told you about appropriation का meaning होता है कि किसी चीज़ को अप्रोप्रिएट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना. सो वहाँ पे कौन कौन चीज़ थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी थी, कमीशन था एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. दीज आर द थिंग्स जो कि अप्रोप्रिएट करते हैं हम किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में. ओके, सो यहाँ पे क्या था, इस केस में ये था कि जो अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. ओके, ये आपने पिछले लेक्चर में देखा था. अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर. सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर दो केसेस होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि प्रॉफिट हो या ना हो बट हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे मैंने देखा था अगर पार्टनर का केस था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का केस था कि पार्टनर ने फर्म को दिया है, पार्टनर हैज गिवन द लोन टू द फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट किसको मिलेगा, इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा. ओके, सो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा. मैंने आपको ये भी बताया था अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट जितना एग्रीड है उतना मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम मिलेगा. नाउ इन केस ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यहाँ पे क्या करा जा रहा है, फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, फर्म इज गिविंग द लोन टू द पार्टनर. सो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा. अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट जो अग्रीड है वो मिलेगा, अदरवाइज नो इंटरेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, कोई इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं दिया जाएगा. सो देयर आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अंडर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. अगर इंटरेस्ट हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, जर्नल एंट्री. सबसे पहले हम देखते हैं टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट. इसको मैंने क्यों डेबिट किया, इसको क्योंकि कंपनी के पास से, फर्म के पास से क्या जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, फर्म के पास से इंटरेस्ट जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट. इसको क्रेडिट हम किसको करेंगे, लोन बाय पार्टनर अकाउंट में, क्योंकि हम क्रेडिट हमेशा किसको करते हैं, क्रेडिट हमेशा लोन अकाउंट को करेंगे. जो भी इंटरेस्ट जाएगा वो पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, इन लोन अकाउंट में जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ एंट्री को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास से क्या जा रहा है, कंपनी के पास से इंटरेस्ट जा रहा है या फर्म के पास से इंटरेस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट से गया, दैट इज व्हाई वी विल राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. इसको हम डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ओके, सो ये केस था, ये जनरल एंट्रीज थी. इसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आगे करने वाले हैं. नाउ फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. अब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए इट मींस यहाँ पर फर्म जर्नल एंट्रीज पास करेगी. किस लिए पास करेगी, क्योंकि फर्म ने क्या दिया है, पार्टनर को लोन दिया है, फर्म हैज गिवन द लोन टू द पार्टनर, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को. अब जैसे ही इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में हमने ये किया था, यहाँ पे पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट किया था. जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, यहाँ पर जो हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से या करेंट अकाउंट से चार्ज करेंगे. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट मतलब कि हम पार्टनर अकाउंट से हम क्या ले रहे हैं,
इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, सो ये हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास या फर्म के पास ये इंटरेस्ट आएगा, कौन देगा, पार्टनर देगा। नेक्स्ट फॉर ट्रांसफर, अब उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि वो हमारी इनकम हो गई, एज अ इनकम हो गया कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट ले रही है पार्टनर से, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, जैसे ये जो क्रेडिट था इसको मैंने डेबिट कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये एज अ इनकम कंसिडर की जाएगी किसकी, फर्म की, क्योंकि फर्म के पास इंटरेस्ट आ रहा है जो कि पार्टनर दे रहा है। ओके, सो फर्स्ट हम इस केस को लेकर के चलेंगे, इस केस को लेकर के चलेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सो लेट्स टेस्ट दिस। चलिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अमित, विमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अमित, विमल एंड चमन ये तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। अमित एंड चमन गिव लोन्स टू द फर्म, अमित और चमन फर्म को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2019 1 लाख अमित देते हैं लोन एंड चमन कितने देते हैं, 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। It is agreed that interest at 9% per annum will be paid on loan. Books of account of the firm are closed on 31st March every year. Interest on loan is yet to be paid as on 31st March 2020. Interest on loan इनको अभी भी देना है 31st March 2020 में। ओके, सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इन्होंने लोन कब लिया। हमारी डेट लिखी गई है यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 में। ए ने लोन कितना दिया है, मतलब सॉरी, अमित को हम ए मान लेते हैं, विमल को बी मान लेते हैं, चमन को सी मान लेते हैं। अमित हैज़ गिवन द लोन ऑफ 1 लाख, अमित ने 1 लाख का लोन दिया है, एंड चमन हैज़ गिवन द लोन ऑफ 1,50,000, चमन ने 1,50,000 का लोन दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इन्होंने बोला है कि पास जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द टू पार्टनर। हमें जर्नल एंट्रीज को पास करनी है, वही केस होगा जो मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जब पार्टनर इंटरेस्ट देगा किसी फर्म को, तब कौन सी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं, वही जर्नल एंट्रीज हम पास करने वाले हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे निकालेंगे सर इंटरेस्ट कितना लग रहा है। सो इंटरेस्ट कितना लगा, यहाँ पे क्या बोला गया है 9%, तो 9% तो हम ऐसा निकाल देंगे, इसका भी मैं 9% ऐसा ही निकाल लूँगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, ध्यान देने की बात क्या है कि ये क्या बोला गया है, 1 अक्टूबर को बोला गया है। क्या बोला गया, 1 अक्टूबर 2019। इट मीन्स हमें पूरे साल का नहीं निकालना है, हमें कितने महीने का निकालना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का निकालना है, 6 मंथ्स का। तो मुझे पता है 6 मंथ का हम निकालेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 6/12, यहाँ भी आ जाएगा 6/12। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, 6 2 12। ओके, सो 0 से 0 कट हो जाएंगे, 0 से 0, 0 0 0 0, 2 1 2, 2 7 14, इधर 1 जाएगा, 2 5 10, 0, ये कट करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 1 0, 500। तो यहाँ भी हमारा जाएगा 9 5 45, 4500 हो जाएगा। एंड 750 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900, 9 5 45 का 5 कैरी गया 4, 7 9 63 और 4 67। तो हमारा इंटरेस्ट जो आया ए का इंटरेस्ट, ए को इंटरेस्ट मिलेगा, अमित को इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 4500 मिलेगा, एंड विमल को इंटरेस्ट मिलेगा चमन को इंटरेस्ट मिलेगा 6750। ओके, सो ये हमारा इंटरेस्ट निकल आया। अंडरस्टूड एवरीवन? सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लिया। ओके, वेरी गुड। नाउ अब हम देखते हैं, इट इज एग्रीड दैट विल बी पेड ऑन लोन बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो बस मुझे इंटरेस्ट निकालना था, मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हम जर्नल एंट्रीज को पास करने वाले हैं। ये वर्किंग नोट आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा। आई डोंट हैव एनी स्पेस टू राइट हियर, सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो ये हमने पास जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया है और हमको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अमित ने कितना लिया, अमित को कितना मिलना चाहिए 4500, चमन को कितना मिलना चाहिए 6750। तो हम जर्नल एंट्री सबसे पहले पास करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी बुक के क्वेश्चन में लिखा गया है कि अमित ने लोन कितना दिया था, कब दिया था। सबसे पहले तो हम डेट लिखेंगे 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया था किसने, अमित एंड चमन ने। तो जब लोन दिया तो क्या आया कंपनी के पास, फर्म के पास पैसे आए। इट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। किसके थ्रू आ रहे हैं, टू लोन बाई अमित अकाउंट, टू लोन बाई चमन अकाउंट, टू लोन बाई चमन अकाउंट। ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे कितना कितना अमाउंट था, अमित ने कितना लोन दिया था, अमित ने लोन दिया था 1 लाख, चमन ने लोन दिया था 1,50,000। टोटल हम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2,50,000। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे लोन गिवन बाय अमित एंड चमन, लोन गिवन बाय अमित एंड चमन। ओके, अंडरस्टूड। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री में मैंने आपको बताया था, अब सेकंड एंट्री जो आएगी वो आएगी जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। तो फर्म अगर इंटरेस्ट देगी तो फर्म के पास से जा रहा है, आ रहा है, फर्म के पास से जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। ओके, क्या हुआ, फर्म के पास से इंटरेस्ट गया, किसके पास गया, टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, टू लोन बाय अमित अकाउंट, टू लोन बाय चमन अकाउंट। किसको किसको गया लोन, किसके हमने उसमें ट्रांसफर किया, लोन बाय अमित अकाउंट, लोन बाय चमन अकाउंट। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले हमने अमित का लिखा 4500, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 4500 अमित का एंड 6750 चमन का हो गया। नाउ इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे 4500 6750, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 0,575 का 2 करेगा 111, तो आ जाएगा हमारे पास 11,250। इट मीन्स जो फर्म है उसको कितना लोन देना है, उसको लोन देना है, सॉरी इंटरेस्ट कितना देना है, 11,250 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना है इन दोनों को मिलाकर। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म के प्रॉफिट से जो माइनस किया जाएगा, लेस होगा, वो किसको जाएगा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एट द रेट 9% पर एनम। ओके, नाउ लास्ट एंट्री जो मैंने आपको बताई थी वो क्या लिखेंगे हम, लास्ट एंट्री यहाँ पे ये एंट्री हमने पास की थी, इसका हमारा हो जाएगा 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2030 में ही हम 31 मार्च
2030 में ही 2020 में ही हम नेक्स्ट हम पास करेंगे जर्नल एंट्री, वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। कितना आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा 11,250 इट मीन्स हमारे प्रॉफिट से, फर्म के प्रॉफिट से कितना माइनस हो गया, कितना गया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स के अकाउंट में कितना इंटरेस्ट गया, 11,250 इंटरेस्ट गया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब हमको ये कहा गया कि लोन अकाउंट बनाना है, अमित का लोन अकाउंट बनाना है, चमन का लोन अकाउंट बनाना है, तो हम इसको वो बना करके देखते हैं। ओके, और लेट्स इरेज दिस, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। तो चलिए बेटा, अब हमने जर्नल एंट्रीज पास कर ली। अब जर्नल एंट्रीज को पास करने के बाद हमने अमित का लोन अकाउंट बना लिया है। अब अमित का लोन अकाउंट, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम अमित का लोन अकाउंट बनाएंगे। अब अमित का लोन अकाउंट सबसे पहले हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि अमित ने जो पैसे दिए वो कब दिए, लोन कब दिया था, 1 अक्टूबर 2019 को। तो यहाँ पे हम डेट लिख देंगे 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 को। क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, बाई बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा, अमित ने लोन कितना दिया था, 1 लाख का दिया था, तो हमने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया। ओके, फिर अमित ने 31 मार्च 2020 को क्या था, अमित को अभी तक पैसे तो मिले नहीं थे, इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिला नहीं था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट बाय पार्टनर अकाउंट, सॉरी डेबिट नहीं, कितना आया था अमित का लोन अकाउंट, 4500 का आया था, 4500 आया था। नाउ हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, इसको टोटल करने के बाद हमारे पास आएगा 1,04,500। वही यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च 2020 में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, सॉरी, कितना आ जाएगा टू बैलेंस CD, 1,04,500। ओके, नाउ यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे 1,00,000 1,04,500। ओके, 1,04,500। फिर यहाँ पे हम 1 अप्रैल को ब्रॉड डाउन करेंगे, 1 अप्रैल 2020 को यही बैलेंस हम ब्रॉड डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD, जो कि हमारा होगा 1,04,500। ओके, तो ये समझ में आया। नाउ अब आप बना सकते हैं किसका, हमने लोन अकाउंट बनाया किसका, अमित का। अब हम लोन अकाउंट बना करके देखेंगे चमन का। सेम एज इट इज रहेगा, बस हमें क्या चेंज करना है, डिजिट चेंज करनी है। तो यहाँ पे हमने अमित को कर दिया, अमित को हमने कर दिया चमन, अमित को हम कर देंगे यहाँ पे चमन अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। अमित ने कितना दिया था, चमन ने कितना दिया था, यहाँ पे 1,50,000 दिया था। ओके, यहाँ पे चमन का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना था, 6,750 बना था। कितना बना था, 6,750 बना था। फिर यहाँ पे हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,56,750 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी हमारा
यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,56,760, 1,56,750। ओके, यहाँ भी हमारा वही आ जाएगा 1,56,750, यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा 1,56,750। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर को लेकर के। सो बी विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।